पिता ने ठेला चलाकर बेटा को बनाया जज। माता ने जीविका समूह से लिए कर्ज। कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति कभी किसी की सफलता में बाधक नहीं बनता है। कहीं से ना कहीं से जीविकोपार्जन का लोग साधन ढूंढ लेते हैं और अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा कर सफल बना देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड अंतर्गत शिवगंज में देखने को मिला। एक पिता ने ठेले से अंडा बेचकर, ब्रेड बेचकर अपने बेटे को बेहतर शिक्षा दिया। शुरुआत से ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद पटना के चाणक्य लॉ कॉलेज में दाखिला दिलाया और अब बेटा 5 साल की पढ़ाई पूरी कर जज बनकर घर लौटा है। बेटे को जज बनकर घर लौटने पर मां की खुशी से आंखों में आंसू आ गए। मां रोते हुए अपनी गरीबी का दुखड़ा को बताया। आइए पहले सुनते हैं उस मां का दुखड़ा। बहुत तकलीफ हुई है वो बाबू। खुशी की आंसू है। हमरा कुछ नहीं खाली ठेला चला के 2 बोतल यदि करके बाबू तो गरीबी में से उतरली बाबू हम। चुप रहो ना। क्या नाम है आपका? हमरा सुनाई न देवी। बेटा कहाँ रहता था? बेटा के यानी वनी दुख करके कभी बोकारो गई थी रांची में, कभी बोकारो में, कभी फुसरो में भीख दुख मांग के बेटा के पढ़ैली। शिवगंज में क्या करते हैं? ठेला इसका बाप चलाता है। ठेला? हाँ। शिवगंज में हाँ। ठेला पर क्या बेचते हैं? ये अंडा का फल कहीं बचता है, पैसा कहीं नहीं बचता है। तो रो क्यों रही है आप? खुशी के आंसू है बाबू, बहुत तकलीफ से उठली, हमार खुशी के आंसू है। खुशी का आंसू है। आप इतना उत्साहित है कि आप रोने लग रहे हैं। कितने बाल बच्चे हैं आपके? 5 गो। 5 गो है। हाँ। और क्या करते हैं? यही कुछ ना, यही खाली आहू हमरा कुछ ना, आगे के सोच कुछ ना, अब एगो बेटा पर भरोसा हुआ कुछ ना। बेटा पर भरोसा था? हाँ, बेटा के जहाँ तक शक्ति लग तहाँ तक लग शक्ति कर देली। पढ़ाने के लिए कहाँ भेजे थे? पढ़ाने के हम DIV में से पढ़ा के निकाले। फिर बाबू कहते इसका मंजल बहन क्या कि हम बाबू के वकील कराएंगे, तो ये मंजली बेटी हमका बुद्धि दिया तो वकील के रांची में तैयारी किए, तो साले भर में हमका पेपर बाबू निकाल लिया। साले भर में निकाल लिया? हाँ। मंजली बेटी क्या करती है? मंजली बेटी खाली B.Com पढ़ के अपना भाई पर जोर जुलूम करके अपना पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया। छोड़ दिए? अभी मंजली बेटी क्या करती है? अभी कुछ नहीं, उसका सब शादी कर दिए हैं। यहाँ मदनपुर में ससुराल है। मदनपुर में ससुराल है। हाँ। शुरुआत से कैसे आप जीवन को शुरुआत किए थे? शुरुआत से हम लोका सेल भरते हैं बाबू, अब कोयला उला 2-4 झोरी ढो के अपना बेटा के पढ़ाया है। बहुत हमको सपना ऊंचा देखना था, हमको सबक शिव महादेव गुरु हमको सबक सुन लिया। हमरा किसी पर ना भरोसा, बस महादेव गुरु पर भरोसा था। तो आपने उस माँ को सुना। माँ अपने जीवन से जुड़ी सभी बातों को बता रही थी। अब आपको उस पिता को सुनाते हैं जो ठेले पर अंडा बेचकर बेटा को पढ़ाया लिखाया और जज बनाया। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपका बेटा जज बन गया? क्या कहेंगे? ठीक है। अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। खुशी की बात है। क्या करते हैं आप? किराना दुकान है। कहाँ? वे भाई के साथ रहते हैं। शिवगंज में ही? हाँ हाँ। अच्छा, कहाँ पढ़ाते थे अपने बेटा को? बोकारो। बोकारो। क्या कहेंगे, कैसा फील हो रहा है अभी? अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है, और क्या बोलेंगे हम। खुशी लग रहा है। कितना कष्ट किए थे आप? मैं बहुत कष्ट किए थे। बहुत कष्ट किए थे। शुरुआत में क्या करते थे आप? वहाँ भी दुकान था मेरा, जनरल स्टोर था। बोकारो में? खुसरो। खुसरो। और यहाँ शिवगंज में? यहाँ मेरा अपना मकान है, भाई है छोटा ही, किराना दुकान है। यही। घर के परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों ने बधाई देते हुए क्या कुछ कहा, वो आइए आपको सुनाते हैं। दर्श जी, आप अब जज बन गए हैं, क्या कहेंगे?
कुछ नहीं, ठीक है सब। कुछ नहीं। कहाँ से प्रेरणा मिली थी? ये तो कॉलेज से ही जाके जज बनने का मतलब डिसाइड किया था कॉलेज जाने के बाद। क्या पढ़ाई तैयारी क्या किए थे? 5 साल का लॉ किए थे चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से। पटना से? अच्छा। परिवार को क्या कहिएगा? क्या सब ठीक है, अभी तो समझ ही में नहीं आ रहा है क्या कहेगा। नहीं समझ में आ रहा है। काफी उत्साहित है। हाँ। प्रेरणा कहाँ से मिला था? मेरे कॉलेज से बहुत लोग ऑलरेडी जज बनते थे, तो वही को देख के प्रेरणा मिला था कि हाँ हम भी कर सकते हैं। सीवगंज जैसे छोटे जगह से आप निकले, पता चला कि परिवार जो है वह काफ़ी गरीबी से ऊपर उठा था, आपको पढ़ाया था। क्या कहेंगे परिवार के बारे में? पिताजी क्या करते हैं? क्या बोलेंगे परिवार के बारे में, सब ठीक है, सब मेहनत किए थे, सब पढ़ाए थे। क्या कहेंगे ठीक पिताजी को? क्या कहे, ठीक है सब। हाँ। पिताजी के संघर्षों को किस रूप में देखते हैं आप? अच्छे से देखते हैं, वही सब देख के मोटिवेशन मिला था पढ़ने के लिए। अच्छा, पिताजी के देख करके ही। हाँ। आप जानते थे कि पिताजी क्या करते थे? हाँ। देखे थे? हाँ। पिताजी ये कामों में कभी हाथ बटाए थे? हाँ, जब बोकारो में रहते थे तो थोड़ा बहुत करते थे, फिर यहाँ कॉलेज चले गए तो फिर नहीं कर पाते थे। पता चला कि सीवगंज में आपके पिताजी जो हैं वह एक छोटे मोटे ठेला पर दुकान चलाते हैं। चलाते हैं। कभी उनके ठेला पर हाथ बटाए थे आप? यहाँ तो कभी चांस नहीं मिला था। नहीं मिला था। ना। सीवगंज जैसे छोटे जगह से आप निकल करके एक बड़े ओहदे पर गए, क्या कहेंगे लोकल क्षेत्र के लड़कों को? क्या, जो पढ़ेगा मेहनत करेगा वो कहीं भी जा सकता है। क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे। अच्छा कहिएगा। आप क्या कहेंगे, उसको किस्मत था, हो गया। किस्मत था, हो गया। हाँ। तकलीफ से उसको बाप मतारी पढ़ाया तो हो गया। तकलीफ से बाल पर पढ़ाए थे? हाँ, तकलीफ से बाल बच्चा को पढ़ाया। वो सुनने में आया कि बहुत गरीबी से बहुत शुरुआत। गरीबी, हम लोग तो बहुत गरीबी पहले ही से थे। क्या करते हैं आपके बेटा? कौन बेटा? जिनके लड़का जज बने हैं? वो पहले वहाँ कोलवारी में छोटा मोटा गुमटी था, उसी में अपना कमाता खाता था। अभी क्या करते हैं? अभी तो यहाँ पर आया तो ठेला पर कुछ चीज बेचता है। कोई फल बेचता है तो कभी अंडा बेचता, अभी तो अंडा बेच रहा है। फल उल बेचता था, छठ पर्व में फल उल बेचता था, टोस्ट बिस्कुट बेचता था, ये करता था यहाँ। अब क्या करेगा? अभी आपकी पुतहू रोने लगी। क्या करेगा, उसको दिमाग उतना है सब। अच्छा, इसीलिए बोले कि ज्यादा उससे कर आपके घर से जज बन गए। बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे वो? बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। क्या कहेंगे? बहुत अच्छे के अच्छे नहीं कहा जाता है। अच्छा कहा जाता है। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। कौन लगती हैं आप? गोतनी के लड़का हुई जॉब। मतलब चाची हैं आप? हाँ। जज साहब की। आंटी है, सब चाचा। हम्म। बड़े भाई का? मेरा बड़ा भाई का नाम आदर्श कुमार है। बस हम लोग साथ में पढ़ते थे, उसके बाद वो अच्छा था पढ़ने में, अच्छा किया और क्या। आप भी साथ में एग्जाम दिए थे? नहीं, हम उससे छोटे हैं। वो फर्स्ट, उसका ये था कि उसका डेडिकेशन बहुत अच्छा था। चीज़ों को घर को देखते हुए काफ़ी हार्ड वर्क किया। एटलीस्ट हम तो उसको देखते थे कि वो एक दिन में कम से कम 20 घंटा से ज़्यादा ही पढ़ लेता था। 20 घंटा पढ़ते थे? हाँ, मेरा देखा हुआ है। तो क्या बोलते हैं, अगर हार्ड वर्क हो तो चीज़ें बड़ा नहीं होता है। तो उसने किया और क्या। आपका क्या इरादा है? मेरा वैसा कुछ अभी नहीं पता, मतलब सोचे नहीं है, पर ये तो था कि हाँ इसका होना है, वो मुझे पहले से ही पता था। अच्छा। भतीजा जज बन गए हैं, क्या कहेंगे? बहुत उत्साहित हैं। मेरा भतीजा जज बन गया, बहुत बहुत ज़्यादा बधाई है इसका कि हमारा खानदान को कुल ऊंचा किया है, सर ऊंचा किया है। और इतने छोटे जगह पे आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। अपने मेहनत से बहुत संघर्ष किया है पढ़ाई में। इनके पिताजी भी बहुत संघर्ष किए इनको पढ़ाने में, और बहुत मतलब ऐसा उपलब्धि से आने वाले पीढ़ी को मतलब एक आदर्श मिलेगा, एक उत्साह मिलेगा कि हम भी कर सकते हैं, हमारा भी परिवार कुछ मेरे लिए कुछ कर सकता है। भाई साहब क्या करते थे?
मेरे भाई साहब छोटा मोटा दुकान था, दुकान से अपना परिवार को चलाते हुए अपने बच्चे को पढ़ाए, बहुत मेहनत किए। बच्चे में भी काबिलियत था कि हम कर सकते हैं, तो उत्साह को मतलब नीचे नहीं होने दिए। अपना शक्ति जितना था उतना। परिवार जो है आप लोग जैसे भाई हैं और भाई हैं, सब साथ में भी हैं? हाँ, अभी सब साथ में हैं भाई। साथ में हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। क्या कहेंगे सर, आपके करीब के 2 बच्चे जो हैं वह जज बन गए? तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे मदनपुर ब्लॉक औरंगाबाद ज़िला में जो है वो एक तो यहीं पे ठेला चलाते हैं उनके पिताजी। हम लोग सीजनली देखते हैं, कभी फ्रूट्स बेचते हैं, कभी अंडा बेचते हैं। तो बहुत ही मतलब गरीबी से उठ के अपने मेहनत के बल पर वहाँ तक पहुँचे हैं। और यह हम सबको ग्रामीण वासी को बहुत खुशी की बात है कि जब हम लोग सुने तो हम लोग का एकदम सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और एक और है एलटी कला पंचायत के जो है वो भी मतलब औरंगाबाद का एक अपने आप में अनुभूति कराने वाली बैक टू बैक लगातार इस क्षेत्र में सफलता। हाँ, हम लोग को इसके लेकर आने वाले जो पीढ़ी है वो एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे इन लोग दोनों। शायद हमारे बच्चे भी या और सबों को उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने में वो सहायता करेगी। और खुशी तो है ही, पूरे गांव की खुशी है, पूरे ब्लॉक की खुशी है। और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह से हमारा ज़िला वो आगे बढ़े और लोगों को नाम रोशन करे। और यह बहुत ही अच्छी बात है। आपके बगल के ही लड़का जज बन गया। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और दोनों बगल का ही नहीं, दोनों घर का लड़का है और मेरे बेटे भतीजे समान हैं। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि जिस लड़का को जज में सफलता हुई है उसके पिताजी ठेला चलाते हैं। अच्छा। और उसके पिताजी आज भी ठेला चलाते हैं। और जब मैं सुना तो मैं बहुत खुश हुआ। और एक मेरे अशोक भैया हैं, उनकी भी बेटा सफलता प्राप्त हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने कहना ही नहीं है कि कितना खुश हूँ। और मेरे गांव और गांव के साथ साथ मेरे ज़िला के भी नाम रोशन हुआ है।